आप सभी का स्वागत है स्पोर्ट्स बस के इस चैनल में, जहां पे हम बात करते हैं क्रिकेटर्स के बारे में और भी स्पोर्ट जगत की खबरों के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेटर्स के बारे में। आप ये सोचते होंगे कि एक क्रिकेट प्लेयर की नेटवर्थ कितनी ज्यादा होती है, मतलब जहां पे हम सोचते हैं कि उनकी करोड़ों में नेटवर्थ होती है, हम वहां पे बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं। मगर आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, उसमें से क्रिकेट प्लेयर्स कहां-कहां से अपनी इनकम जनरेट करते हैं और हर एक क्रिकेट प्लेयर की कितनी-कितनी इनकम है ईयरली। तो आज इस वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। तो प्रशांत सर मेरे साथ हैं। तो सर आज हम बात करने वाले हैं किस बारे में, आप थोड़ा ऑडियंस को बता सकते हैं? हाँ, जैसे कि इन्होंने बताया कि हर प्लेयर की कुछ सैलरी डिसाइड होती है बीसीसीआई के द्वारा। तो ऐसे ही जो है बीसीसीआई 4 ग्रेड में सैलरी डिवाइड करता है। एक होता है ए प्लस, देन ए और बी और सी। अब इन 4 कैटेगरी में सबकी अलग अलग सैलरी डिसाइड होती है। अगर मैं ए प्लस की बात करूं तो इंडिया के जो है 4 क्रिकेटर इसमें शामिल हैं, जिनके नाम जो है विराट कोहली रहेंगे, जसप्रीत बुमराह रहेंगे, रोहित शर्मा रहेंगे और चौथे आते हैं रविंद्र जडेजा, सर जडेजा। तो ये रविंद्र जडेजा अभी अभी आए थे इस ग्रेड में, ए प्लस ग्रेड में। अगर उसके बाद हम बात करें ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड की, पर सर वो बात की बात है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये होगा कि कौन से प्लेयर अब ऊपर आए हैं या कौन से प्लेयर नीचे गए। तो वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज हमने पिछली परफॉर्मेंसेज में देखा है कि कौन सा क्रिकेटर कितना चल रहा है, कितना नहीं चल रहा है। कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल क्रिकेटर्स के नाम यहाँ पे लेने वाला हूँ और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कौन से ऐसे क्रिकेटर है जिन्हें डिमोट करा गया है, जिन्हें नीचे वाले ग्रेड में भेजा गया है। तो सबसे पहले नाम जो आता है वो सबको पता है। सर आप गेस कर सकते हो नाम क्या हो सकता है? केएल राहुल। यस, जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सिंग टॉपिक यहाँ पे है कि केएल राहुल एक ऐसे प्लेयर है जो टी20 में टेस्ट खेलने का जज्बा रखते हैं। यहाँ पे हमने आईपीएल में उनकी परफॉर्मेंस देखी ली थी सर, है ना? तो बस वही बीसीसीआई ने वही करा। अब वो कहां से कहां है सर, आप बता सकते हैं एक बार अपनी ऑडियंस को? हाँ, वो अभी मैंने देखा है, वो ग्रेड ए से ग्रेड बी में चले गए हैं। मींस उनकी जो सैलरी थी 5 करोड़ थी, अब जो है उनकी सैलरी 3 करोड़ हो गई है। मतलब यहाँ पे भी वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे भी वो अपने 5 से बिल्कुल 3 पे हैं, जैसे कि उनका स्ट्राइक रेट बिल्कुल ऊपर से नीचे आया। तो वो एक बात है। दूसरे जो ऐसे क्रिकेटर है, मुझे ऐसा लगता है कि केएल राहुल की जगह उन्हें होना चाहिए था थोड़ा, क्योंकि शार्दुल ठाकुर है। शार्दुल ठाकुर की परफॉर्मेंसेज अच्छी रही है, हम उन्हें लॉर्ड शार्दुल बुलाते हैं। जब भी विकेट चाहिए होता है शार्दुल आपको देंगे, जब भी आपको 50 चाहिए शार्दुल आपको देंगे, जब भी आपको ऑल अराउंड परफॉर्मेंस चाहिए तो शार्दुल आपको देंगे। तो शार्दुल जो हुए हैं, शार्दुल ग्रेड बी से ग्रेड सी पे आ गए। तो सर वो थोड़ा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना? थोड़ा ऐसा ही, क्योंकि आईपीएल में हमने देखा शार्दुल ठाकुर जो है अकेले टीम को मैच जिता के ले रहे हैं। शार्दुल ठाकुर जो है बैक टू बैक विकेट्स ले रहे हैं, रन भी बना रहे हैं और विकेट्स भी ले रहे हैं। ऐसा ऑलराउंडर क्रिकेटर मेरे ख्याल से सी में नहीं जाना चाहिए था, इन्हें एटलीस्ट बी में तो आना ही चाहिए था। वही एक बात है। तो हम ये काम कर सकते थे, हम केएल राहुल को इनकी जगह रख सकते थे और शार्दुल ठाकुर को थोड़ा उनकी जगह रख सकते थे। तो ये तो रही बात जो क्रिकेट प्लेयर्स नीचे आए, नीचे वाले ग्रेड में आए। अब कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के बलबूते से वो ऊपर गए उस ग्रेड में। तो सबसे पहले नाम आएगा यहाँ पे सर जडेजा का। आईपीएल क्या फाइनल उन्होंने जिताया, ठीक है। उसके बाद टेस्ट सीरीज में देख लीजिए, भले ही डब्ल्यूटीसी फाइनल इंडिया हारी, पर उनकी परफॉर्मेंस अगर आप बैटिंग के हिसाब से भी ले और बॉलिंग फिगर के हिसाब से क्वाइट अच्छी थी, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स माने जाते हैं। तो जडेजा की बात कर लेते हैं, तो ग्रेड ए से ए प्लस कैटेगरी में आए हैं। उसके बाद हार्दिक पांड्या के बारे में बात कर लेते हैं, जो अभी आईपीएल से लेके आप अभी तक उनका फॉर्म देख सकते हैं। राइट, तो वो हमारे सी से ए में गए हैं और डेफिनेटली वो लगते भी अपने काबिलियत, क्योंकि हार्दिक पांड्या जिस मैच में खेलता है आपको जानते हैं, वो मैक्सिमम मैचेस इंडिया जीतती है। तो डेफिनेटली इन्हें ए में तो आना ही था और इस बार वो आ चुके हैं बीसीसीआई की सैलरी में। यस, तो क्या लगता है सर आपको कि ए से ए प्लस में भी बहुत जल्द हो सकते हैं वहां पे? हाँ, अगर हार्दिक पांड्या ऐसे ही अपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रखेंगे तो डेफिनेटली वो ए प्लस में और इंडिया के आने वाले जो अपकमिंग कैप्टन की लिस्ट में होंगे वो। बस ये तो था अपकमिंग कैप्टन, हम यहाँ पे हार्दिक पांड्या को कह सकते हैं। तीसरे जो प्लेयर है अक्षर पटेल, काफी सरप्राइजिंग फैक्ट है, बिकॉज जब भी वो खेले हैं उन्होंने अपना पोटेंशियल दिखाया है वहां पे। उन्हें पता है कि खेलना कैसे है, अपोनेंट को बहुत अच्छी तरह से रीड करते हैं। तो उनके ग्रेड के बारे में बात हो जाए तो बी ग्रेड से ए ग्रेड में आए। अब ये ग्रेड के बारे में हम बात करें तो मेरे को स्कूल याद आ गया, स्कूल में जैसे हमें ग्रेडिंग सिस्टम मिलता था, तो बस ये क्रिकेटर्स का वही एक एग्जाम है। सूर्य कुमार यादव के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग प्लेयर, मतलब 360 इन्हें कहा जाता है, क्रिकेटर 360 एबी डिविलियर्स के बाद अगर हम बात करें सूर्य कुमार यादव के बारे में, तो सर सी ग्रेड से बी ग्रेड में आए है ना। और उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग मैं आपके हवाले छोड़ता हूँ शुभमन गिल, जो आईपीएल के स्टार रहे हैं यहाँ पे, उनके बारे में अगर आप बताएं अपने ऑडियंस को। तो शुभमन गिल जो है सी से बी में गए हैं और मेरे ख्याल से शुभमन गिल को ए में जाना चाहिए था, क्योंकि आईपीएल में जिस हिसाब से वो गुजरात को सबसे ऊपर लेकर गए थे,
अकेले गुजरात की टीम जो है उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट थी। हर मैच में बंदा सेंचुरी मार रहा है, हर मैच में बंदा रन दे रहा है, मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन A+ में इन्हें जाना चाहिए था। A+ नहीं तो एटलीस्ट A में तो होना ही चाहिए था। जिस हिसाब से वो इंडिया के माने जा रहे हैं कि यंगस्टर हैं और डेफिनेटली इंडिया के लिए जो है फ्यूचर में बहुत बढ़िया करके दिखाएंगे, तो डेफिनेटली A में जाना चाहिए था। और जैसे इन्होंने अभी बात करी कि मुझे स्कूल की याद आ रही है, मुझे भी इससे स्कूल की याद आ रही है। जैसे हमारे स्कूल में, जैसे इन्होंने बताया कि अब तो ग्रेड मिलने लग गया है, हमारे टाइम पे तो नंबर मिलते थे, लेकिन हमारे टाइम में स्कूल में सेक्शन हुआ करते थे A B C। ए में जो है होशियार बच्चे डाल देते थे, बी में जो है ठीक ठाक एवरेज जो पढ़ाई में है, तो सी में जो है सबसे नालायक बंदे जो है सी में डाल दिए जाते थे। तो गाइस अगर आपको ऐसी होना तो आप ऐसे याद करिए कि A B C, ए में इंटेलिजेंट वाले, बी में नॉर्मल और सी में जो है नालायक बंदे। तो ऐसे बंदे अगर आपको याद करना हो कि किसकी कितनी सैलरी है, तो आप ऐसे जो है याद कर सकते हैं। और जैसे इन्होंने शुभमन गिल की बात करी, तो डेफिनेटली वो ए में जाना चाहिए था। मुझे लगता है BCCI थोड़ा सा बायस्ड लग रहा है इस सैलरी के स्ट्रक्चर को देख के, और मैं अपनी जो है इसमें लिस्ट भी आपको दिखाऊंगा, आप उसमें हर एक प्लेयर की सैलरी देख सकते हैं। सर ने बात वो सही बोली कि आप इसे एज अ सेक्शन के हिसाब से डिनोट कर सकते हैं A B C। अगर आप बहुत ज्यादा नालायक है तो आपको BCCI के स्कूल में एडमिशन ही नहीं मिलेगा यहाँ पे, है ना। तो एक बात है, तो यहाँ पे काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी मैं आपके सामने उठाना चाहूंगा सर, आपको भी बताना चाहूंगा। जैसे यहाँ पे जसप्रीत बुमराह है, काफी टाइम से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले हैं, काफी टाइम से इंजर्ड यहाँ पे नजर आए हैं, फिर भी वो A+ कैटेगरी में। और यहाँ पे हम दूसरे प्लेयर्स के बारे में बात करें जिनके अंदर पोटेंशियल है, जो और ऊपर खेल सकते हैं, वहां पे जिन्हें मौका भी नहीं दे रही है यहाँ पे BCCI। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कहीं ना कहीं BCCI अपने फेवरेट्स को यहाँ पे बैक कर रही है, और जो अपकमिंग यंगस्टर्स है, जैसे हम सरफराज खान के बारे में बात करते हैं, काफी टाइम से ये कंट्रोवर्सी में चले थे, संजू सैमसन के बारे में बात करते हैं कि उन्हें यहाँ पे होना चाहिए था। हम ग्रेड सी में देख सकते हैं शिखर धवन है, एक टाइम पे रोहित और शिखर धवन की ओपनिंग जोड़ी निकलती थी, अब जाके वो ग्रेड सी में यहाँ पे पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं उन्हें वहां पे ऊपर निकालना चाहिए था, आपको लगता है? जरूर। जैसे इन्होंने बताया जसप्रीत बुमराह, गाइस आप भी नोटिस कर रहे होंगे जसप्रीत बुमराह काफी टाइम से कोई मैच ही नहीं खेला। इवन सब बोल बोल के थक गए कि उनका रीजन भी नहीं पता लग रहा हमारे सामने। कभी कोई बोल रहा है इंजरी आ रही है, कभी कोई बोल रहा है पर्सनल उनके कुछ इश्यूज हैं, तो हमारे सामने रीजन नहीं निकल के आ रहा। लेकिन जैसे BCCI के पास राइट है कि वो किसी को डाउनग्रेड कर सकते हैं, तो आई थिंक इससे जो है जसप्रीत बुमराह को हमें जो है नीचे डाउनग्रेड करना चाहिए, और इसकी बजाय कोई यंगस्टर को लाना चाहिए जिससे वो अपनी उम्मीदवारी और पेश करेगा और इंडिया के लिए बहुत अच्छा क्रिकेटर बन के दिखाएगा। यस एग्जैक्टली। और यहाँ पे हम यंगस्टर्स के बारे में बात करते हैं तो काफी सारी यंगस्टर क्रिकेटर्स हैं जो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाई भी है। जैसे हम मोहम्मद सिराज के बारे में बात करते हैं, बकायदा ग्रेड B में अभी हैं। श्रेयस अय्यर के बारे में बात करते हैं, IPL में वो भी थोड़ा इंजरी की वजह से बाहर हो गए थे, बट यहाँ पे IPL के बारे में बात नहीं है, यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के बारे में बात हम करेंगे यहाँ पे। तो ग्रेड B में हमें यहाँ पे इतने काबिल यंगस्टर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हम ग्रेड A की बारे में बात करें तो वहाँ पे R अश्विन है, अभी सिर्फ टेस्ट खेलते हैं, WTC में भी उन्हें स्क्वाड में तो रखा गया पर खिलाया नहीं वहाँ पे, तो वो बात अलग है। अश्विन यहाँ पे एक कैटेगरी में, तो हम धीरे धीरे देख सकते हैं कि बहुत सारे यंगस्टर्स को हम ऊपर वाली कैटेगरी में यहाँ पे डाल सकते हैं, बिकॉज वो कहते हैं ना कि जो यंगस्टर्स हैं वो हमारे देश का फ्यूचर है यहाँ पे, तो उस हिसाब से। तो ऋषभ पंत वहाँ पे ग्रेड A में हमें नजर आते हैं, इंजर्ड है, हम सब दुआ करेंगे कि वो बहुत जल्दी फिट हो जाए, ताकि वहां पे अभी फील्ड में हमें बहुत जल्दी मिले, वहां पे देखने को रिकवरी प्रोसेस में है वहां पे। तो आपको क्या लगता है सर, एक सवाल मेरा आपसे है और ऑडियंस से भी ये सवाल है मेरा, कि ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है, हम एक तरह से कह सकते हैं कि BCCI इंडिया मतलब वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट बोर्ड हम यहाँ पे कहते हैं, पर कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्सी हमेशा आती है, एक बात हमेशा आती है कि जितना वो पैसा वो IPL में लगाते हैं, जितना पैसा वो प्लेयर्स को देते हैं, जितना भी करते हैं, उतने हिसाब से वो प्लेयर्स को बैक नहीं करते। मतलब आपने 2 परफॉर्मेंस बुरी खेली, आप टीम से बाहर हो जाते हैं, आपको बैक करनी चाहिए। जो पुराने जमाने में धोनी की टीम ले लीजिए, सौरव गांगुली की टीम लीजिए, दे बैक प्लेयर्स, तब जाके वो प्लेयर्स बने। मुझे एक किस्सा याद आता है, विराट कोहली और रोहित शर्मा हमेशा कहते हैं कि अगर मेरी पूरी फॉर्म पे धोनी ने मुझे बैक नहीं करा होता तो शायद मैं अभी तक यहाँ पे नहीं खेल रहा होता। रोहित शर्मा अगर मिडिल ऑर्डर से धोनी ने उन्हें ओपनिंग पे ना निकाला होता तो आज शायद हम रोहित शर्मा को देखते भी नहीं। तो आपको क्या लगता है, वो एक माइंडसेट चेंज होने की बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पे? हाँ जरूर, हमें जो है जैसे इन्होंने बताया, हमें यंगस्टर को ज्यादा चांस देना पड़ेगा। रीजन ये है क्योंकि यंगस्टर जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। जैसे आप धोनी के टाइम में थे, धोनी जब आए थे क्रिकेट मैच में, सबसे पहले उन्होंने आते ही जो है सौरव गांगुली को बाहर करा, उन्होंने जो है राहुल द्रविड़ को बाहर किया। क्यों? क्योंकि ये बैट्समैन अच्छे थे, लेकिन इनका जो रेटिंग था, इनका जो स्ट्राइक रेट था वो बहुत स्लो था। इस वजह से हम बहुत मैच हार भी जाते थे, लेकिन टेस्ट के लिए बहुत बढ़िया बैट्समैन थे। इसी तरह अगर हमें वनडे और T20, आज का जो दौर चल रहा है वो फास्ट रन बनाने वाला दौर है, अगर हमें वैसा चाहिए तो इस डेफिनेटली हमें यंगस्टर को पुश करना पड़ेगा, क्योंकि जिस स्टेमिना और जिस
पोटेंशियल से वो खेलते हैं उतना जो है सीनियर प्लेयर नहीं खेल पाते, उनमें इतनी पावर कैपेसिटी नहीं होती कि वो लगातार हर मैच में चलते हैं। लेकिन यंगस्टर में जो है नया कॉन्फिडेंस होता है तो डेफिनेटली वो रन बना सकता है, तो हमें नए प्लेयर्स को जो है ज्यादा बूस्ट करना पड़ेगा इसमें। तो ये रही आज की वीडियो, इस बारे में हम इतना ही बोलेंगे। हमने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करी जो आपको दिख गया होगा। आपको थोड़ी बहुत डिटेल चाहिए तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं कि वहां पे क्या क्या डिटेल्स है, कंप्लीट फॉर्मेट हम आपको नीचे दे देंगे। तो होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा। चैनल से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, हम आपका जवाब जरूर देंगे। चैनल पसंद हो आपको, ऐसा कंटेंट पसंद हो, हम लोग आपको पसंद हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने क्रिकेट फैंस के साथ, अपने क्रिकेट फ्रेंड्स के साथ ये इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करिएगा। तो सर मिलते हैं इनसे अगली वीडियो में, ठीक है, तब तक हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप ऐसी क्रिकेट के बारे में और जानते रहिए और वो गली क्रिकेट खेलते रहिए, बिकॉज क्रिकेट अगर आप खेल रहे हैं तो आप दिल से अभी भी जवान है। तो मिलते हैं नई वीडियो में।